जो कभी भी किसी टूर्नामेंट में उतरती है तो ये इरादा करके उतरती है कि हम नहीं जाएंगे हार के। दूसरी तरफ होगी भिवंडी वॉरियर, जाबाज लड़ाके, इनका भी खेल हमेशा से होता है, जाबाजों की तरह डिफेंडिंग चैंपियन है और एक तरफ जिन्हें चैंपियन बनने की आदत है। अब देखना है चैंपियन बनने वाली आदत खत्म होगी या फिर डिफेंडिंग चैंपियन इस रेस में बरकरार रहेगी। गेम ऑन, खेल की शुरुआत। गेंदबाजी के लिए जीशान मोमिन बिल्कुल तैयार हैं। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अजिंक्य कदम, पिछले मैच में हीरो, क्या जीरो थे, इस मैच में हीरो बन पाएंगे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है असीर मोमिन, पिछले मैच के हीरो। अजिंक्य कदम पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन ये क्रूशियल मैच है, वन ऑफ द बेस्ट मैच है। ग्रुप बी की दो बेहतरीन टीमें आमने सामने, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। अब होगा दोनों का असली टेस्ट। पहली गेंद हल्के हाथों से खेले, रन के लिए निकल चुके, 23 कदमों के साथ रन को पूरा किया, खाता खोला है अजिंक्य कदम ने अपना और अपने टीम का। स्ट्राइक पे आते हुए असीर मोमिन, मोमिन वर्सेस मोमिन, एक तरफ जीशान दूसरी तरफ असीर, राउंड द स्टंप्स। अच्छी गेंद, वहां पर रन आउट का खतरा, कमाल का थ्रो, लेकिन देखना है क्या वक्त रहते क्रीज में पहुंच गए थे। और हमेशा से ही क्रिकेट में बेनिफिट ऑफ द डाउट बल्लेबाज के हित में ही जाता है। इस बार कमाल की गेंद और बोल्ड, बहुत बड़ा विकेट। पिछले मैच के हीरो इस मैच में जीरो, आउट होकर लौटते हुए डगआउट। बड़ा झटका लगा है आरके को इस वक्त असीर मोमिन के रूप में। देखना अगला बल्लेबाज कौन जो टीम की पारी को यहां पर संभाले। अगर यहां पर लड़खड़ाई आरके तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है और जीशान मोमिन ने काम कर दिया है। युवा उभरता हुआ सितारा आहत गए हैं बल्लेबाजी के लिए। हाथ काफी इंप्रेस किया इन्होंने अपने परफॉर्मेंस से, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं टर्फ क्रिकेट में। देखते हैं आज क्या कुछ करते हैं आरके के लिए। छोड़ दिया, जाने दिया उन्होंने, सही फैसला। छेड़ने से बेहतर छोड़ना समझा, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर बोर्ड में इजाफा, रन बने टोटल 2। ओ एक और कमाल की गेंद, जीशान अचानक बल्लेबाज से गेंदबाज बन गए। डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक 2 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। आरके स्पोर्ट पहले ओवर में थोड़ा सा बैकफुट पर है, लेकिन इस बार कोशिश अच्छी थी, नेट से टकराकर गेंद वापस आई। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे फील्डर, सिंगल की मदद से खाता खुला है आहत का। स्कोर आगे खिसकता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखना है काम किसका आसान होगा और किसका तमाम होगा। आज रात आखिरी मुकाबला, और आखिरी मुकाबला भी कैसा है, 2 बेहतरीन टीमें। मिस टाइम स्ट्रोक है, डायरेक्ट थ्रो किया है, लेकिन ओवर थ्रो हुआ जिसके कारण 1 रन बना, दूसरे के लिए गए। देखना है अंपायर ने रुकने के लिए कहा है, अंपायर के फैसले का इंतजार। क्या डायरेक्ट हिट पर पहुंच गए थे बल्लेबाज या फिर दूरी थी। दूसरे अंपायर से बातचीत करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 ऑर्गेनाइज बाय प्रेजेंट बाय नदीम शेख एंड मोहित शेख और बाकी उनके दोस्त अहबाब ने बखूबी काम किया है। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गुलजार ट्रॉफी सीजन 2। नॉट आउट का फैसला, 2 रन 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 6, 1 विकेट के नुकसान पर। और कल तो गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में हम देखेंगे गैबी नगर का फॉर्मेट, 10 टीमें एक्शन में नजर आएगी। कल फेस्टिवल, कल तो जश्न का माहौल होगा और कल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम के एक बहुत बड़े मशहूर स्टार हमसे जुड़ने जा रहे हैं। डोंगरी की सरजमी से तशरीफ लाएंगे भिवंडी में, लाला लाइफ स्टाइल, उनका इस्तकबाल रहेगा।
देखिए सिकंदर भाई बोलेंगे उनका टाइम जब आएगा, अपना टाइम आएगा। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन हार के बनाम भिवंडी वॉरियर्स। बेहतरीन मुकाबला हो रहा है और देख रहे हैं हम कांटे की टक्कर। इसीलिए तो मैं कहता हूं जब मुकाबला होता है बेस्ट वर्सेस बेस्ट तभी होता है आपका असली टेस्ट। देखना इस टेस्ट में कौन होगा पास और कौन होगा नाकाम। और वहां पर कट बिहाइंड कमाल का वर्क नजर आता हुआ रेजो सैमुअल का विकेटों के पीछे। वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर है टर्फ क्रिकेट में रेजो। कमाल की वहां पर विकेट कीपिंग का मुजाहरा किया। आध आउट होकर डगआउट लौटते हुए एक और झटका लगता हुआ आरके को। अभी तक उभर नहीं पाई है, कमबैक नहीं कर पाई है। 9 के स्कोर पर 2 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। फैजान शेख कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। एक तरफ वो टीम है जिन्हें चैंपियन बनने की आदत है, दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियन है। लेकिन देखना है किसे शिकस्त मिलने वाली है। इस बार तेज तर्रार लेकिन नेट से टकराकर वापस। अच्छा स्ट्रोक तो खेला था प्रेम पाटिल ने, लेकिन ये अब तक दूसरी दफा ऐसा हुआ कि उनके बल्ले से मिलाप बहुत अच्छा हुआ गेंद का, लेकिन रन कम मिले। एक बॉल का आना बाकी है। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फैजान की अगली गेंद देखना, वहां पर बहुत ही कमाल की गेंद, बाल बाल बच गए। फैजान भी हैरान है कि बचे कैसे अजिंक्य कदम। इसीलिए तो कहते हैं किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। 2 ओवर के बाद रन बने 10, विकेट गिरी है 2। तीसरा ओवर पावर प्ले। देखना है कप्तान किस पर जिम्मेदारी सौंपेंगे। फैजान शेख से तो दूसरा ओवर करवा ही दिया है। रहीम शेख सीनियर पर भरोसा दिखा रहे हैं। पावर प्ले में हमेशा हम देखते हैं कि टीमें अपने वन ऑफ द बेस्ट बॉलर का इस्तेमाल करती है। हमारे तीनों ही ऑफिशियल अंपायर शाहरुख, अंपायर आरिफ, अंपायर इरफान मुमरा से तशरीफ लाएं और देर रात अभी तक मौजूद हैं। फिर वापस सफर करेंगे मुमरा के लिए। लेकिन गुलजार ट्रॉफी को इन्होंने पूरे तरीके से कामयाब कर दिया अपनी बेहतरीन अंपायरिंग से। कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि डिसीजन को लेकर 5 मिनट का ब्रेक हुआ हो। दस रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है रहीम शेख। स्ट्राइक पर प्रेम पाटिल, इनका बल्ला भी अभी तक चला नहीं है गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अजिंक्य कदम इन फॉर्म बल्लेबाज है, इस सीजन में काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया, लेकिन अब तक गुलजार ट्रॉफी में इनका भी बल्ला खामोश है। रहीम शेख पावर प्ले में आए हैं, अच्छे से बल्ले पर आई नहीं है और अजिंक्य कदम का खराब परफॉर्मेंस जारी रहेगा। रन आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। आर के आज लग ही नहीं रहे कि अपने रंग में नजर आ रही है। एक और विकेट गिरता हुआ परेशानियां उनकी बढ़ती जा रही है लगातार। 10 के स्कोर पर लगा है तीसरा झटका। देखना इन झटकों से कब उभरेगी और कौन सा बल्लेबाज इन्हें उभारेगा। न्यू बैटर आ रहे हैं जीशान मिर्जा। न्यू बैटर जीशान मिर्जा फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। स्ट्राइक पर प्रेम पाटिल जो अब तक 2 गेंदों का सामना किया और 1 ही रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। रहीम शेख की अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं पावर प्ले में। वहां पर वाइड यॉर्कर, बॉलर बैक, कोई भी रन नहीं, एक और डॉट। कप्तान ने कहा रहीम शेख को थैंक्स अ लॉट। अच्छी गेंदबाजी पावर प्ले में, अभी तक एक भी रन नहीं बनाने दिया है बल्लेबाजों को। इस बार खराब गेंद, दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 1 और 1 11, 1 और 1। लेकिन अनेक काम करना होगा यहाँ पर आरके के इन दोनों ही बल्लेबाजों को। अब यहां से वापसी करानी होगी। एक आधा विकेट और गिरेगा तो फिर वापसी करना बहुत मुश्किल। मिस टाइम, गेंद हवा में और फैजान के हाथों में। प्रेम पाटिल भी आउट होकर लौटते हुए डगआउट। परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है आरके की। चौथा झटका लगाए 11 के स्कोर पर। अभी भी तीसरे ओवर की 3 गेंद का आना बाकी है। देखना अब अगला कौन। यहां से एक पार्टनरशिप की दरकार है, जरूरत है। आरके स्पोर्ट को एक पार्टनरशिप बनानी होगी अगर मैच में बने रहने। भिवंडी वॉरियर्स बिल्कुल डिफेंडिंग चैंपियन की तरह खेल रही है अब तक इस मुकाबले में। 3 गेंदों का आना बाकी है। रहीम राउंड द स्टंप्स एक बार फिर से तैयार। इस्माइल अलवी पहली गेंद का सामना करेंगे इस मुकाबले में। न्यू बैटर फ्रेश बल्लेबाज है और दोनों ही नए बल्लेबाज अब सामने हैं। मौका था वहां पर, हाफ अ चांस, लेकिन छिटक गया है। जीशान मोमिन थे वहां पर। अगर ये कैच पकड़ लेते तो फिर आर के पूरे तरीके से बैकफुट पर चले जाती।
लेकिन देखना है ये जो जीवन दान मिला है इस्माइल अलवी को, क्या उसका फायदा उठा पाएंगे? खाता तो उनका खुल गया है। स्कोर आगे खिंच सकता हुआ आरके स्पोर्ट का 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जीशान मिर्जा स्ट्राइक पर पहली दफा इस मैच में, अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली है, बिल्कुल फ्रेश। ओ बल्ला चलाया, गेंद पैरों से टकराई, कोई भी रन नहीं, एक और डॉट। अब तक इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए रहीम शेख सीनियर ने, एक वाइड गेंद जिसमें से थी, बल्ले से सिर्फ एक ही रन आया, उस पर भी हाफ अ चांस था, लेकिन जीशान मोमिन उस चांस को कन्वर्ट नहीं कर पाए। आखिरी गेंद पावर प्ले की, इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई, तेज कदमों के साथ 1 रन पूरा, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 13-13। 3 ओवर के बाद 3 ओवर के बाद रन बने 13, विकेट गिरी है 4। अभी भी यहां से 2 ओवर का खेल बाकी है। अगर 30 के आसपास पहुंच जाती है आरके, तो हमने देखा है कि उनके पास गेंदबाजी बहुत कमाल की है। और आज की शाम का पहला ही मुकाबला जब एफसीसी और बनाम बादल स्पोर्ट था, तो 26 के स्कोर पर बादल स्पोर्ट ने बहुत कठिनाइयां पेश की थी एफसीसी के सामने। जरूर वो एंड मोमेंट पर मुकाबला हार गई थी, तो ऐसा नहीं है कि 30 रनों पर फाइट नहीं हो सकती है, लेकिन सराहना करनी होगी, तारीफ करनी होगी भिवंडी वॉरियर्स की। बिल्कुल चैंपियन की तरफ तक खेली है चैंपियन टीम के सामने। देखिए पहले 3 ओवर के लिए अब तक जो समय लिया यहाँ पर भिवंडी वॉरियर ने, वो 10 मिनट का है। तेज तर्रार स्ट्रोक तो लगाया था वहां पर, लेकिन 1 रन पूरा किया है। 1 मिनट डिले चल रही है भिवंडी वॉरियर्स, इस बात का ख्याल रखना है। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 14-14। गेंदबाजी के लिए ये जॉन्टी। भिवंडी वॉरियर्स बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है, वक्त का थोड़ा सा ख्याल रखना है। इस्माइल अलवी ऑन स्ट्राइक, देखना है दिशाहीन गेंदा वहां पर गेंदबाज की, अंपायर का इशारा वाइड। 1 रन दौड़ के भी पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से। स्कोर 2 रन इस गेंद पर आए और स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 16-16। यस टाइमर ऑन है, अंपायर शाहरुख जैसे ही वक्त होगा एक फील्डर एक्स्ट्रा आगे बुला लिया जाएगा। इस बार बल्ला बहुत दूर से चलाया, गेंद काफी ज्यादा टर्न हुई, एक और वाइड। स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ यहाँ पर आरके का 17-17। देखिए कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, इस बार एज एंड गॉन। एक पल के लिए लगा कि वापसी कर रही है आरके, लेकिन अगली गेंद पर एक और सफलता आउट हो गया। वहां पर जीशान मिर्जा भी कुछ खास नहीं कर पाए। न्यू बैटर है मूसा मोमिन। मूसा मोमिन बहुत अच्छा परफॉर्म इन्होंने भी किया है टर्फ क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में भी। जितना ही क्रिकेट खेला इन्होंने बहुत इंप्रेस किया है। पॉइनियर बी से भी इन्होंने क्रिकेट खेला है, बी स्पोर्ट से। 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जॉन्टी एक बार फिर से तैयार, अच्छी गेंद, बॉलर बैक खेला है, सम्मान दिया वहां पर मूसा ने, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। देखिए यहाँ पर रुकने की जरूरत है किसी भी एक बल्लेबाज को। लगातार जो विकेट गिरते रहे, यही कारण है कि रन गति को बढ़ा ही नहीं पाई आरके। पूरे तरीके से बैकफुट पर ढकेल दिया भिवंडी वॉरियर्स ने। कमाल की गेंदबाजी, फील्डिंग एफर्ट भी बहुत अच्छा नजर आया। बल्ला बहुत तेजी से घुमाया है, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 18-18। लॉस्ट ऑफ 5 विकेट, 5 विकेट के नुकसान पर। एक और खराब स्ट्रोक का चैन, बल्ले का किनारा मिल गया, विकेट कीपर का सहारा। मूसा मोमिन को भी लौटना होगा पवेलियन दोबारा। छठा झटका लगा है आरके को इस वक्त। न्यू बैटर मोइज शेख। अब कप्तान खुद आए हैं, देखना है कप्तान क्या चलेंगे सीना तान। अभी नहीं, टीम की नैया को पार लगाना होगा। सबसे बड़ी बात है क्या ये 8 गेंदें जो बाकी है वो पूरी खेल पाएगी यहाँ पर आरके। अब तो इन्हें सबसे पहले यही करना होगा कि 8 गेंदें खेले, उसमें कम से कम 7 से 8 रन हासिल करे, ताकि 25 के आसपास वो पहुंच पाए। गेंदबाजों के पास कुछ रहे तो लड़ाई फाइट करने के लिए। जॉन्टी शुरुआत जरूर इन्होंने थोड़ी खराब की, आते ही साथ रिवर्स स्वीप खेला वहां पर
मोहित शेख ने 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19-19। एक बॉल का आना अभी भी बाकी, इसके बाद 1 ओवर का और खेल है। आएगा भाई, ट्राई कर, एक आ गया काम हो जाएगा। उसके बाद 10 चाहिए रहेगा, 6। देखिए अभी भी यहाँ पर 1 मिनट और 40 सेकंड है। अगर इसके भीतर गेंदबाजी करती है भिवंडी वॉरियर्स तो कोई भी फील्डर आगे नहीं आएगा। इससे ज्यादा वक्त लिया आपने तो फिर आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। गेंदबाजी के लिए इमरान अंसारी को बुलाया गया है। आखिरी डेथ ओवर में इंतजार किया था बड़े स्ट्रोक के लिए, कनेक्ट तो अच्छे से किया था, वहां पर मिस कम्युनिकेशन, एक और विकेट। इस्माइल अलवी भी आउट। परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है आरके की, एक के बाद एक। अब उनके टीम के की मैन अक्षय देशमुख जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अक्षय देशमुख स्ट्राइक पर सामना करेंगे गेंदबाज इमरान अंसारी का। पहली गेंद पर 1 रन तो जरूर आए, लेकिन दूसरे रन पे रन आउट हुए। इस्माइल अलवी आउट होकर डगआउट लौट चुके हैं। इमरान अंसारी राउंड द स्टंप्स, अक्षय के लिए टॉप एज, हवा में खड़ी हो गई है। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए गए, अंपायर का इशारा, नो बॉल, नो +2। 3 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 24-24। कैसा लग रहा है कि बहुत अरसों के बाद 1 से ज्यादा रन बनाए यहां पर आरके ने। इमरान अंसारी फ्री हिट लेकर मुड़ते हुए अक्षय देशमुख के लिए ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, बल्ले पे ठीक तरीके से आई नहीं। 1 रन सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 25-25। अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी है। 30+ अगर कर लिया आरके ने तो मैच अच्छा होगा, इसकी पूरी उम्मीद है। बहुत ही लेकिन कमाल की गेंद, वहां पर अच्छी वापसी की है इमरान अंसारी ने। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से, बढ़ता हुआ स्कोर 26-26। इस बार हट कर खेला है, लेकिन उतना ही बेहतरीन कैच पकड़ा मिसबा खान ने। एक और झटका लगता हुआ आरके को, आउट हो गए। अक्षय देशमुख भी वहां पर कुछ खास नहीं कर पाए। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी और 8 विकेट गिर चुकी है। सेकंड लास्ट जोड़ी श्रीफात अब बल्लेबाजी के लिए आ रही है। आरके की रणनीति हर मैच में समझ में नहीं आ रही है। देखिए अगर इसीलिए कहते हैं बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर्स आपके टीम में होना तो कभी कभी तालमेल जो है वो नहीं बैठ पाता है टीम का। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन बनाए हैं, दूसरे के लिए पलटे, 2 रन पूरे। अंपायर 1 प्लेयर आगे बुलाना है, टाइम ओवर हो चुका है। 1 प्लेयर बाउंड्री लाइन से आगे आएगा क्योंकि एक्स्ट्रा समय लिया है यहां पर भिवंडी वॉरियर्स ने। शिफात भाई एक ट्राई करो, 28। 28 इस इनिंग की आखिरी गेंद, तेज तर्रार लेकिन सीधा हाथों में गिरफ्तार। 28 बने, 29 बनाना है इस मैच को जीतने के लिए भिवंडी वॉरियर्स को। डिफेंडिंग चैंपियन और बिल्कुल चैंपियनों की तरह ही खेलती नजर आई है। आइए दूसरी इनिंग की शुरुआत, और माइक्रोफोन पर आपके साथ रहेंगे मेरे साथी कमेंटेटर जो फूक देते हैं कमेंट्री में जान, बढ़ा देते हैं हर एक टूर्नामेंट की शान, वह सिकंदर खान। बहुत बहुत शुक्रिया। उनतीस रनों का लक्ष्य रखा है पहले बल्लेबाजी करते हुए आरके स्पोर्ट्स ने। जिस प्रकार के मुकाबले की सभी उम्मीद कर रहे थे बल्लेबाजों में, आरके स्पोर्ट्स की तरफ से किसी भी बल्लेबाज ने वो दमखम नहीं दिखाया। बहरहाल अब ये 29 रन किस तरीके से उसका लक्ष्य प्राप्त कर पाती है यहाँ पर भिवंडी वॉरियर्स, ये देखना है। भाई फील्डिंग लगा लो आरके स्पोर्ट्स।
भिवंडी वॉरियर्स आपको ओपनर भेजना है। बिल्कुल जिशान मोमिन ओपनर के तौर पर जा रहे हैं। मिसबा खान और उनका साथ देने के लिए जिशान। अब ये देखना है कि 29 रनों के लक्ष्य को किस तरीके से यहां पर डिफेंड कर पाती है। मैच को शुरू करना है भाई, क्या हुआ? टाइमर चालू हो गया है। आरके स्पोर्ट्स दो बजकर 28 मिनट पर पहली बॉल गिरने जा रही है। उनतीस रनों का लक्ष्य पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए ऋतिक। पहली गेंद आड़े बल्ले से पॉइंट की दिशा में शॉट को खेला, खाता खोला अपना और अपनी टीम का जिशान ने। अब स्ट्राइक पर मिसबा। तेज तर्रार स्ट्रोक। इस गेंद पर भी एक ही रन, कोई जोखिम नहीं लिया अभी तक। हालांकि शॉट में पावर जनरेट किया था मिसबा खान ने। 2 पर स्कोर जा पहुंचा। 27 रन और चाहिए यहां से मैच जीतने के लिए। जिशान सामना करेंगे ऋतिक का। फिर से अच्छा स्ट्रोक। जिशान मिर्जा के बगल से ये गेंद गुजर गई। काफी तेज तर्रार स्ट्रोक था। देखिए जफर शेख की तरफ से अभी भी इनाम जो है वो बरकरार है। कोई भी बैट्समैन अगर सिक्सर की हैट्रिक लेता है तो 5,000 का इनाम है जफर शेख की तरफ से। अच्छा स्ट्रोक मिसबा। देखिए मिसबा जितनी देर क्रीज पर रहेंगे उतनी उनकी निगाहें जमेगी और उनका क्रीज पर रहना उनकी टीम के लिए जरूरी है। और काफी समय से एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बीच बीच में एक अच्छा नॉक देखने को जरूर मिल रहा है उनकी तरफ से। स्कोर पहुंचा 4 पर। 25 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। ऋतिक खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट की जरूरत और यहां पर आउट। नए बैट्समैन अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे। रहीम शेख। अब यहां पर देखिए अगर मुकाबला आरके स्पोर्ट्स को जीतना है तो विकेटें गुच्छों में लेनी होंगी। अगर आप विकेट नहीं प्राप्त कर पा रहे तो गेंदें आपको डॉट करनी होंगी। 4 रन के योग पर पहला विकेट गिरा। ऋतिक तैयार मिसबा के लिए। अच्छा स्ट्रोक। देखिए सभी को ऐसा लग रहा था गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई है, लेकिन उस पर आया है केवल 1 रन। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद 24 गेंदों में 24 रन चाहिए। काफी विचार विमर्श के बाद गेंदबाजी पर अजिंक्य को बुलाया गया है। हेलो
पूरी टीम चार्ज अप है। अब मिसबा खान आज एक अलग अंदाज में एक अलग मूड में बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज से आप पीछे 2-3 साल पीछे चले जाइए, वो मिसबा आज बल्लेबाजी कर रहा है। नहीं, देखिए जब कोई भी बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म रहता है, बड़ा बैट्समैन, तो फिर बिल्कुल देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जाने दिया वहां पर रहीम शेख ने उस गेंद को, वाइड का इशारा, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 7 पर। अब 22 रन यहां से मैच जीतने के लिए चाहिए। गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 की आज की पहली शाम क्रिकेट के नाम रही। 13 मैचेस आज की शाम हुए। ये आखिरी मुकाबला जहां पर 29 रनों का लक्ष्य रखा है आरके स्पोर्ट्स ने भिवंडी वॉरियर के सामने। बिल्कुल सीधा खेला है, कैच ड्रॉप किया है वहां पर। देखिए छोटे टोटल पर कैचेस भी आपको पकड़ने पड़ेंगे और बाउंड्रीज भी आपको बचानी पड़ेंगी। अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। जैसा कि हमने पहले मुकाबले में देखा था एफसीसी के सामने, क्या गजब की गेंदबाजी करी थी बादल स्पोर्ट्स ने। हालांकि वो मुकाबला हार गई थी, लेकिन आखिरी गेंद तक वो मुकाबला गया था। मिसबा खान, बाहरी किनारा, खिलाड़ी मौजूद, डायरेक्ट हिट की जरूरत, और यहां पर यही एक वजह हो सकती थी मिसबा खान के आउट होने की, वो रन आउट। अशीर, डॉक्टर अशीर, डायरेक्ट हिट। देखिए क्रिकेट का बेसिक है, जब आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको बल्ला जमीन पर लेकर दौड़ना होता है। वो काम अगर मिसबा ने किया होता तो शायद वो क्रीज पर पहुंच सकते थे। क्रिकेट में अगर और मगर की कोई गुंजाइश नहीं, एक जरा सी गलती आपको खतरे में डाल सकती है। नए बैट्समैन रेजो, पिछले मैच में 14 गेंदों में 38 रन उन्होंने बनाए थे, जिसके लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया था रेजो को। अब उसी पारी को ध्यान में रखना होगा, लेकिन आरके स्पोर्ट्स के बारे में कोई भी आकलन करना बहुत ही मुश्किल है। 3 बॉल अभी भी। देखिए रहीम शेख एक अच्छे ऑलराउंडर क्रीज पर मौजूद हैं। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर रहीम शेख। 8 रन 21 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। रेजो ने वापसी की एक झलक दिखला दी है। क्या कैच है, हो व्हाट अ कैच। इस्माइल अलवी ने अपना आपा खो दिया है। और रहीम शेख भी यहां पर आउट हो गए। तो ये मैच भी अब मिस्ट्री बॉक्स की तरह हो गया है। क्या छुपा है उसके अंदर कुछ पता नहीं है, किसकी जीत किसकी हार छुपी है। लेकिन आज गुलजार ट्रॉफी की जीत हो रही है, क्रिकेट की जीत हो रही है। एक अच्छा मैच जैसा टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, आज की शाम का अंत भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। 8 पर 3 विकेट। रेजो मैच को बदल दिया है उन्होंने। एक और विकेट, विकेट नंबर 4। अक्षय बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। 18 गेंदों में मैच जीतने के लिए अब 21 रनों की और जरूरत। शारिक खान बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। अब ये देखना है कि एक क्वालिटी गेंदबाजी का सामना करने जा रहे क्वालिटी के बैट्समैन रेजो। पावर प्ले में अपना पावर दिखाने के लिए एक बार फिर से टीम के कैप्टन अक्षय देशमुख आए हैं। छोटा बल्ला लेकर बल्लेबाजी कर रहे रेजो। बिल्कुल अब कोई जोखम नहीं लेना चाहेंगे। अब यहां से देखिए मैच करवट बदल रहा है।
आज तो अशीर का दिन है। बल्लेबाजी में फ्लॉप साबित हुए तो फील्डिंग में जॉन्टी रोड्स को पछाड़ दिया है। 3 खिलाड़ियों को आउट करने में उनका हाथ है। 2 कैचेस पकड़े और 1 रन आउट किया है। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है अशीर, डॉक्टर अशीर। देखिए फिरोज अंसारी बल्लेबाजी के लिए गए हैं। अब कठिनाइयों के बादल छा चुके हैं पूरी तरीके से भिवंडी वॉरियर्स पर। भिवंडी वॉरियर का कोई भी बैट्समैन अब तक अपनी छाप नहीं छोड़ पाया है। शरीर में उलझ कर रह गई ये गेंद। एक और डॉट गेंद। 21 रन और चाहिए। 21 रन और बची 15 गेंदों में। आरके स्पोर्ट्स अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। अक्षय रेजो के लिए गैप में गेंद को खेल दिया है। केवल 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। फिरोज अंसारी, एक अच्छी साझेदारी की जरूरत। देखिए किसने कहा था कि 29 रन बनाने के लिए भिवंडी वॉरियर्स को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। 5 खिलाड़ी अब तक अपनी टीम को डबल डिजिट में भी नहीं ले जा पाए हैं। पहले रन आउट हुए जिशान, उसके बाद मिसबा। इनसाइड एज फिर से वहां पर कोई भी अब गलती नहीं करेगा और कर दी है गलती। फिरोज अंसारी सर पे हाथ रखने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। देखिए 1992 के वर्ल्ड कप में एक ही मर्तबा इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा हुआ कि किसी खिलाड़ी को उसकी फील्डिंग के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया है और वो खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट थे जॉन्टी रोड्स। 9 रन, 9, 20 रन और चाहिए। सैफ, अरमान मुल्ला, क्या फील्डिंग अरेंजमेंट है, क्या पूरी तरीके से देखिए सबकी नींद भाग गई है। चार्ज हो गई है आरके स्पोर्ट्स पूरी तरीके से। कैच का मौका गंवा दिया वहां पर 1 रन के साथ। अब जाकर स्कोर पहुंचा 10 पर। अब यहां से मैच जीतने के लिए रन चाहिए। 12 गेंदों में 19 रन। ये काफी निर्णायक ओवर रहने वाला है। देखिए आरके स्पोर्ट्स की आधी मुश्किल तो आसान हो गई, लेकिन एक दीवार रेजो नाम की खड़ी है जिसको पार करना है। लेकिन अरमान मुल्ला भी बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो आप क्रिकेट में किसी को भी कमतर नहीं आंक सकते। जब तक आखिरी विकेट, जब तक आखिरी गेंद, जब तक आखिरी रन ना बन जाए, तब तक आप जश्न नहीं मना सकते। मूसा मोमिन गेंदबाजी के लिए जबकि सामना करेंगे अरमान मुल्ला। 12 गेंदों में 19 रन। पीछे हटकर अपने आप को रूम दिया। स्लैप स्ट्रोक खेला था वहां पर। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 11 गेंदे और 18 रन। रेजो गुलजार ट्रॉफी की के जितने भी मैचेस हुए, सब सारे मैचेस ने आज की शाम खूब रंग भरा। अच्छे कैचेस, अच्छे रन आउट, अच्छे सिक्सर भी हमें देखने को मिले। ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, काफी ज्यादा कांटा बदला था इस दफा। स्विंग प्राप्त हुआ था। 12 पर स्कोर। 17 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। ये अच्छी गेंद रही, देखना है। वाइड की मांग की है। अब सब कुछ निर्भर करता है रेजो की बल्लेबाजी पर।
गेंदबाज तो देखिए आरके स्पोर्ट्स के पूरा अपना काम बखूबी उन्होंने अंजाम दे दिया है। नौ गेंदों में 16 रन। देखिए इक्वेशन मुश्किल नहीं है। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद। अब 8 पर 16, यानी अब यहां से हर बॉल पर 2 रन बनाने हैं। हवा में गेंद और यहां पर अरमान मुल्ला की विकेट। देखिए आरके स्पोर्ट्स का क्या प्लान है, रेजो को स्ट्राइक से दूर रख रहे। 16 रन चाहिए, 16। 7वां झटका लगा है नए बैट्समैन अरफात। अरफात एक अच्छे बैट्समैन। देखिए अच्छे तो सभी है, लेकिन किसी ने अच्छा नहीं खेला है अभी तक। अच्छा खेल रही तो इस वक्त आरके स्पोर्ट्स। देखना है वहां पर क्या कुछ हो पाता है। जरा भी अल्लाह कसम नहीं खाना है। नॉट आउट तो नॉट आउट। 6 गेंदों में अब मैच जीतने के लिए 14 रन। देखिए मैच को फौरन स्टार्ट करना है। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आप है, बात सही है। 2 मिनट आपके पास बचा है सिर्फ, वरना एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर। बिल्कुल जीशान मिर्जा। आखिरी ओवर में प्रेम पाटिल और आखिरी ओवर में रेजो है। अच्छी फील्डिंग, वहां पर दूसरे रन के लिए पलट गए। 5 पर 12। किसका होगा सहारा, कौन होगा बेसहारा? देखिए ये राकिब अंसारी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। 5 गेंदों में अब 12 रन है। सभी अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए हैं। फिर से अच्छा स्ट्रोक, दूसरे के लिए पलट चुके हैं तेज कदमों के साथ। 2 रन कंप्लीट। अब 4 पर 10 है। रेजो रेजो रेजो। टीम के कैप्टन इस वक्त दुआएं कर रहे होंगे। वहीं आरके स्पोर्ट्स ने शुरू से लेकर अब तक डोमिनेट किया इस मुकाबले में। हवा में गेंद और कैच छूटा है। फिर से मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। 3 बॉल पर 9 रन। किसने सोचा था कि 29 रन बनाने के लिए भिवंडी वॉरियर्स को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। और मैच देखिए 70-30 का इक्वेशन है। 70% मैच पर हावी हो चुकी है इस वक्त आरके स्पोर्ट्स। ये निर्णायक गेंद, अगर इस पर कोई बड़ा हिट आता है तो फिर से मैच बन जाएगा। क्या कारनामा अंजाम दे पाएंगे? इनको जाने वाइड का इशारा, मुस्कुराहट जो। हेलो, बैठ के बोल रहे करने। हेलो, हाँ है। 3 गेंदों में अब मैच जीतने के लिए रन चाहिए 8। और यहां पर लगा दिए हजरत। देखिए हजरत बॉल को खेलने से पहले एक हंसी
हेलो, अब 2 पर 2 है। मैंने पहले ही कहा था कि जब तक आखिरी बॉल, जब तक आखिरी रन, जब तक आखिरी विकेट ना गिर जाए तब तक जश्न नहीं मनाना चाहिए। एक प्लेयर अंदर लेना है, एक प्लेयर अंदर लेना है, आपको एक खिलाड़ी अंदर आना है। 1 मिनट की बढ़ोतरी हो गई है। क्या टूर्नामेंट घट रहा है। राकीब अंसारी, गुलजार ट्रॉफी। नहीं देखिए, पहले मुस्कुराया उन्होंने, कातिलाना हंसी हंसी थी उन्होंने। मासूम चेहरा वार गहरा। 2 पर 2। देखना वहां पर केवल 1 रन, अब 1 बॉल और 1 रन। क्या तीसरा सुपर ओवर? क्या तीसरा सुपर ओवर? मैच जीत लिया भिवंडी वॉरियर्स ने और मैच के मैन ऑफ द मैच